नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 प्रो स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है 2999 में। हालांकि इसकी प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपको स्मार्ट वॉच 2999 या उसके अंदर मिलती है तो काफ़ी बढ़िया डील है। इस स्मार्ट वॉच की जो खास बात है वो है इसका डिस्प्ले जो है आर्च। आप देखोगे जो डिस्प्ले है बाहर की ओर निकला हुआ है, जिसे कहते हैं आर्च डिस्प्ले, मतलब कि कॉनकेव ग्लास आपको देखने मिलेगा आगे में। और ये है कॉलिंग स्मार्ट वॉच, मतलब कि आप इसमें अपने कॉल्स को भी रिसीव कर पाओगे। जो कॉलिंग रेंज है वो है 10 मीटर, मतलब कि आपके फोन और इस स्मार्ट वॉच के बीच में 10 मीटर या उससे कम का अंतर होना चाहिए, तभी कॉलिंग का फीचर काम करेगा आपके स्मार्ट वॉच में। तो इसमें है 1.96 इंच का सुपर एमोलेड आर्च डिस्प्ले। इसमें ऑलवेज ऑन का फीचर भी दिया गया है, तो आपके डिस्प्ले पे टाइम जो होगा हमेशा के लिए शो करेगा। 110 प्लस वर्कआउट मोड है, 200 प्लस वॉच फेसेस, इनबिल्ट गेम्स है, AI वॉइस असिस्टेंट, और ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। अगर बात करेंगे इस स्मार्ट वॉच की फिजिकल ओवरव्यू की, तो इसमें है पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक की बॉडी, मतलब कि जो है प्लास्टिक की बॉडी है, मेटल बॉडी नहीं है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इसके अलावा आपको मिलते हैं सिलिकॉन के स्ट्रैप्स जो है 22 mm के, अच्छी क्वालिटी के है, फास्ट ट्रैक ब्रांडिंग के साथ। ऊपर में है एक मेटालिक बकल और ये है 2 स्ट्रैप्स होल्डर। बैक में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SPO2 एंड हार्ट रेट सेंसर, यहाँ पे स्पीकर, और ये है बटन के नीचे माइक। आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है, फिर इसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और फिर ऊपर वाले होल में अलाइन करना है, इस तरीके से। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको मिलता है ये पोगो पिन चार्जर। इसके जरिए आप अपने स्मार्ट वॉच को इस तरीके से चार्ज कर सकते हो। आपको इसे अटैच करना है इस केबल को इस तरीके से, और आप चार्जिंग करने के लिए 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए। या आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो, या आप अपने पावर बैंक से भी इस स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हो। इस स्मार्ट वॉच को फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 1 आवर और आपको मिलेगा 6 to 7 डेज का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 to 3 डेज का बैटरी बैकअप, और अगर आप कॉलिंग प्लस AOD का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 1 to 2 डेज का बैटरी बैकअप। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है, ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, तो स्मार्ट वॉच हो चुकी है स्विच ऑन। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स वर्ल्ड। तो इसे आपको डाउनलोड कीजिए। आपको इसे करना है ओपन, स्किप टू साइन अप कीजिए, सर्कल में टिक कीजिए, एक्सेप्ट, डिसेबल पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, मोबाइल नंबर आपका एंटर कीजिए। उसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। आपके नंबर पे जाएगा एक OTP, आपको उस OTP को एंटर करना है, फिर करना है कंटिन्यू। सभी परमिशंस को आपको अलाउ करना है, तो परमिट पे टैप करके आपको करना है व्हाइल यूजिंग द ऐप। इसके अलावा अलाउ कीजिए, इस तरीके से परमिशन को अलाउ कीजिए सभी। सर्च मैन्युअली पे टैप करना है। आपकी वॉच होनी चाहिए स्विच ऑन, और यहाँ पे अब इसका नाम शो करेगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो स्मार्ट वॉच है उसकी इमेज शो कर रही है। तो आपको इस पे टैप करके करना है कंटिन्यू। कंफर्म कीजिए अपने स्मार्ट वॉच में, टिक पे टैप कीजिए, पेयर पे टैप कीजिए। इसके बाद कॉलिंग का फीचर आपकी वॉच में ऑन हो जाएगा। व्हाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए। अपडेट अवेलेबल है, अगर होगा अपडेट तो आप कीजिए अपडेट नाउ पे टैप। फर्मवेयर अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली, आपको वेट करना है, फिर से अपडेट चेक होगा। फिर से आपको अपनी वॉच में टिक पे टैप करना है कंफर्म करने के लिए। आपको अपना कोई भी नेम एंटर करना है, फिर करना है कंटिन्यू। मेल फीमेल चूज कीजिए इस तरीके से, कंटिन्यू। अपनी बर्थडे आपको सेट करनी है इस तरीके से टाइप करके, डन कीजिए कंटिन्यू। आपकी हाइट सेंटीमीटर में आपको सेट करना है, कंटिन्यू। आपका वेट kg में सेट कीजिए, कंटिन्यू। आपको रोजाना कितने घंटे सोना है, तो आप जो डेली स्लीप गोल है यहां से चेंज कर सकते हो, 6 आवर या 7 आवर अपने हिसाब से, कंटिन्यू। डेली गोल कितना है एक्टिविटी करने का, तो आप जो वर्कआउट एक्टिविटी टाइम है उसका गोल यहां से कर सकते हो चेंज। मैं करूंगा यहाँ पे 30 मिनट और करूंगा कंटिन्यू। डेली आपको कितने स्टेप चलने हैं, तो डेली स्टेप गोल यहां से आप सेट कर सकते हो। मैं करूंगा 5000, कंटिन्यू।
इस ऐप में जो भी आपका डेटा है, जैसे हेल्थ डेटा, एक्टिविटी डेटा, आप दोनों डेटा को सिंक कर पाओगे गूगल फिट के साथ। तो अगर आपको ऐसा करना है तो करिए साइन इन विद गूगल। आप स्किप भी कर सकते हो, मैं करूंगा गूगल के साथ साइन इन, ताकि मेरा डेटा हमेशा सेव रहे। अलाउ पे टैप कीजिए। फिर आपको इन सभी परमिशन को करना है अलाउ। तो परमिट पे टैप करके आपको करना है इन्हें अलाउ। यहाँ पे आपको मिलेगा फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स, इसे ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। इसमें क्विक रिप्लाई का भी फीचर काम करेगा, जो केवल काम करेगा एंड्रॉइड फोन में, आईफोन में काम नहीं करेगा। तो इसे यूज करने के लिए भी आपको परमिशन को अलाउ करना है, अलाउ कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉच फेस को आपको कैसे चेंज करना है। तो वॉच फेस को चेंज करने के लिए आपको जो वॉच फेस का आइकन है उस पर टैप करना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी, जैसे कि नेचर, प्रोग्रेशन, वाइब्स, स्पोर्टी, एनालॉग, कैजुअल, एनिमेटेड, और यहाँ पे टोटल 200+ वॉच फेसेस। तो किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले व्यू ऑल पे टैप करके कैटेगरी को ओपन करना होगा। तो व्यू ऑल पे टैप कीजिए और आपको जिस वॉच फेस को सेट करना है आपको इस पे टैप करना है। मुझे सेट करना है इस वॉच फेस को, तो मैं इस पे टैप करूंगा। इंस्टॉल ऑन वॉच, इंस्टॉल ऑन वॉच पे टैप कीजिए फिर से। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी हुई तो आप वो भी कर सकते हो। आपको जाना है बैक और यहाँ पे लिखा होगा कस्टम, उस पर टैप कीजिए। पिक्चर के आइकन पे आपको यहाँ पे टैप करना है। आपको जिस फोटो को सेट करना है आपको उस फोटो पे टैप करना है। मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पे टैप करूंगा इस तरीके से। फिर आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो, जहाँ पे रखना है आपको उस तरीके से सेट कीजिए। फिर आपको करना है नेक्स्ट। फिर जो टेक्स्ट का कलर है आप उसे भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। आपको जो सेट करना है कलर वो सेट कीजिए, फिर कीजिए नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। तो जो फोटो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। वॉच फेस सेट हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा शो कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस ऐप को रिमूव करना है। फिर से ओपन कीजिए। इसके बाद आपकी वॉच में फिर से वॉच फेस होगा इंस्टॉल, आपको वेट करना है। वॉच फेस को अगर आपको चेंज करना हुआ तो आप अपनी वॉच से भी चेंज कर सकते हो। आपको वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करना है और ऐसे स्वाइप करना है इनके बीच में स्विच करने के लिए, और जिसे आपको सेट करना है आपको इस पे टैप करना है इस तरीके से। आप इस वॉच में एक साथ 5 वॉच फेस को सेट कर सकते हो। हालांकि पहले 3 वॉच फेसेस फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो आखिरी के 2 वॉच फेस होते हैं आप उन्हें चेंज कर पाओगे। अब बात करते हैं वॉच के सेटिंग्स की। तो आपको लास्ट वाले गियर के आइकन पे टैप करना है। सबसे पहले हमें ऑन करनी है नोटिफिकेशन, तो आपको टर्न ऑन नोटिफिकेशन पे टैप करना है। अलाउ पे टैप कीजिए। फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, अलाउ कीजिए परमिशन को, ताकि आप कॉल्स अपनी वॉच में रिसीव कर सको। अलाउ कीजिए। फिर आपको ऑल ऐप्स पे टैप करना है और यहाँ पे शो करेंगे आपके सारे ऐप्स जो आपके फोन में अवेलेबल है। अब इनमें से आपको कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है आपकी वॉच में, आपको उन्हें ऐप्स को ऑन करना है। तो जो नेसेसरी नहीं है आपको उन्हें ऑफ करना है, और जो आपके लिए काम के हैं आपको उन्हें ऑन रखना है। फिर करना है आपको सेव चेंजेस पे टैप। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से आपको मिलेगा कॉल का प्रीव्यू, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा, आपकी वॉच में बजेगी रिंगटोन और होगा वाइब्रेशन। आपको मिलेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शंस। जो रिंगटोन बज रही है आपकी वॉच में आप उसे म्यूट कर सकते हो इस पे टैप करके। ये है क्विक रिप्लाई का फीचर। तो आप टैप करोगे आपको यहाँ पे मिलेंगे अलग अलग क्विक रिप्लाई। आपको जिस रिप्लाई को सेंड करना है सामने वाले को उस पर टैप कीजिए, सामने वाले को जाएगा मैसेज और आपका कॉल हो जाएगा कट। हालांकि आप इन क्विक रिप्लाई को अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते, जो पहले से सेट किए गए हैं वही आपको मिलेंगे। और इसके बाद आपको मिलेंगे 2 ऑप्शंस, इस कॉल को कट करने का और ये है इस कॉल को रिसीव करने का। अगर आपने इसे रिसीव कर लिया तो आपको यहाँ पे मिलेंगे अब 4 ऑप्शंस। तो आप जो कॉल का वॉल्यूम है उससे कर पाओगे एडजस्ट। आपको यहाँ पे टैप करना है और आप यहाँ पे प्लस माइनस के साइन पे टैप करके कॉल के वॉल्यूम को कर पाओगे एडजस्ट। और ये है कॉल को स्विच करने का टॉगल। तो मतलब कि जो कॉल है अब चल रहा है वॉच में, अगर आप चाहते हो कॉल ट्रांसफर हो जाए मेरे फोन में तो आपको इस पर टैप करना है। अब जो कॉल है जा चुका है फोन में, आप चाहते हो फोन फिर से आ जाए वॉच में तो आपको इस पर टैप करना है। इस तरीके से आप कॉल को कर पाओगे ट्रांसफर वॉच टू फोन, फोन टू वॉच। ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे टैप करके माइक को म्यूट कर पाओगे। अगर आपने माइक को म्यूट कर दिया मतलब कि सामने वाले को आपकी आवाज नहीं जाएगी।
और लास्ट में है इस कॉल को कट करने का ऑप्शन। अगर आपने कॉल के फीचर को ऑफ कर दिया और ऐसे में अगर आपको कोई कॉल आएगा तो कैसे शो करेगा ये भी हम देख लेते हैं। तो कॉल के फीचर को ऑफ करने के लिए आपको जाना है कॉल सेटिंग्स में और यहाँ पे फोन ऑडियो को या फोन को ऑफ करना है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस। आपकी वॉच में कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर शो करेगा, आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट और आपकी वॉच में होगा रिंगटोन। आप इस रिंगटोन को म्यूट कर पाओगे, रिप्लाई भी सेंड कर पाओगे जो हम पहले देख चुके हैं, और इस कॉल को कट भी कर पाओगे। कॉल के फीचर को अगर आप ऑफ करोगे तो आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको कॉल को रिसीव करना है तो फोन को रखिए ऑन। अगर आपकी वॉच में व्हाट्सएप का कोई भी वॉइस कॉल या वीडियो कॉल आता है तो उसका अलर्ट भी शो करेगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हो। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो एसएमएस आ चुका है। एसएमएस आने पे डिस्प्ले ऑन होता है और आपकी वॉच में होता है वाइब्रेशन। अगर आपने मैसेज को देखना मिस कर दिया तो कीजिए स्वाइप अप और यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके मैसेज। जिसे आपको ओपन करना है उस पर टैप कीजिए। यहाँ पे शो करेगा डेट, टाइम, कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर और यहाँ पे है मैसेज का कंटेंट। हिंदी फॉन्ट पार्शियली सपोर्ट करते हैं लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते। और यहाँ पे रीड कर पाओगे आप 6 से 7 लाइन। इसके अलावा अगर आपको सभी को एक साथ क्लियर करना हुआ तो नीचे आपको मिलेगा क्लियर ऑल का बटन, सभी को एक साथ क्लियर करने के लिए। अगर आपको एक एक को क्लियर करना है तो उसके लिए आपको ऐसे करना है, ओपन करके अंदर जाकर डिलीट, या फिर अगर आप करोगे स्वाइप ऐसे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा क्लियर करने का ऑप्शन 1 बाय 1। और आप यहाँ पे अपने एक साथ पिछले 15 मैसेज को रीड कर पाओगे। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो व्हाट्सएप आने पे भी डिस्प्ले ऑन होता है और वॉच करती वाइब्रेट। अगर आपने देखना मिस कर दिया तो कीजिए स्वाइप अप। उस मैसेज को आपको इस तरीके से ओपन करना है। टॉप में आपको शो करेगा रिसेंट मैसेज, टैप करके आप उसे ओपन और रीड कर सकते हो। इस तरीके से आप पेंसिल के आइकन पर टैप करके यहां से अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो। प्रोफाइल आइकन पर टैप करके आप यहां से अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अपना नेम यहां से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपका नंबर, ईमेल आईडी, बर्थडे, जेंडर, हाइट, वेट, लोकेशन आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और फिर आपको एंड में करना है, चेंज करने के बाद सेव पे टैप। आप अपने जो डेली गोल्स है यहां से चेंज कर सकते हो जो हमने पहले ही सेट किए थे, जैसे कि स्टेप गोल, स्लीप गोल और मल्टी स्पोर्ट गोल। आप यहां से भी उन्हें चेंज कर पाओगे। आगे है हेल्थ और इसमें है अलग अलग ऑप्शंस। इसमें सबसे पहले है ऑटो एचआर, मतलब कि ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहे तो आपको इस पे टैप करके ऑन करना है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ऑन रखा गया है। तो अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर ना हो आपकी वॉच में तो आपको इसे टर्न ऑफ करना है, मतलब कि अब आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर नहीं होगा। आप जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से, उससे बैटरी भी कम यूज होगी। आगे है ऑटो स्ट्रेस मेजरमेंट। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में स्ट्रेस भी ऑटोमेटिक मेजर हो तो आपको इस पर टैप करके इसे करना है टर्न ऑन। हालांकि मैं इसे ऑफ ही रखूंगा क्योंकि मुझे बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए, मतलब कि मेरी वॉच में जो स्ट्रेस है ऑटोमेटिक मेजर नहीं होगा। आगे है गूगल फिट के साथ कनेक्ट करने का ऑप्शन। तो हमने किया था कनेक्ट, इसलिए यहाँ पे अब शो करेगा रिवोक। तो आप जब चाहे तब यहाँ से कनेक्ट या रिवोक कर सकते हो। आगे है हाइड्रेशन रिमाइंडर। तो अगर आपको पानी पीने का रिमाइंडर सेट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है। टाइम सेट कीजिए, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, कितने बजे आपको स्टार्ट करना है पानी पीना। मैं चाहता हूं सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ये काम करे, तो आपको टाइम सेट करना है। इसके बाद हर कितने टाइम के बाद आपको पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए आपकी वॉच में। मैं चाहूंगा हर 2 घंटे, तो आपको यहाँ पे जो टाइम है सेट करना है। मैंने किया है एवरी 2 आवर। अपडेट पे टैप कीजिए तो अब हर 2 घंटे के बाद मुझे आएगा पानी पीने का रिमाइंडर मेरी वॉच में, जो मैंने टाइम सेट किया है उस टाइम के दौरान। इसके बाद माय वॉच में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले है फाइंड योर वॉच। तो इस ऑप्शन के जरिए आप अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रही है, तो ऐसे में अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। आपकी वॉच में होगा 3 बार वाइब्रेशन और आपकी वॉच में बजेगा टोन। स्टार्ट पे टैप कीजिए। क्विक रिप्लाई और यूनिट सिस्टम को आपको चेंज नहीं करना है, इन्हें रखना है एज इट इज। ये है लिफ्ट टू यू, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर। तो इसे बाय डिफॉल्ट ऑन रखा गया है, आपको इसे यूज करना है तो ऑन रखिए। अगर यहाँ पे टर्न ऑफ शो कर रहा है मतलब कि समझ जाना कि फीचर ऑन है। अगर यहाँ पे टर्न ऑन शो कर रहा है तो समझ जाना कि फीचर ऑफ है। तो अब यहाँ पे ऑफ शो कर रहा है मतलब कि जो फीचर है ऑन है। अब ऑन होने का मतलब क्या होता है, तो मान लेते हैं आपने अपनी वॉच को पहना हुआ है।
अब जब भी आप अपनी कलाई को ऊपर करोगे तो वॉच में डिस्प्ले हो जाएगा ऑन इस तरीके से। नीचे करूंगा तो ऑफ हो जाएगा, ऊपर ऑन, नीचे ऑफ। आगे है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, तो आप अपने चुनिंदा 50 कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हो अपनी वॉच में। तो आपको इस पे टैप करना है। आपको जिस किसी कॉन्टैक्ट्स को सेव करना है आपको उसके सामने जो नंबर होगा उस पे टैप करना है। इस तरीके से टिक हो जाएगी। तो मैं इसे अपने चुनिंदा कॉन्टैक्ट्स को कर लेता हूं सिलेक्ट। फिर आपको करना है सेव पे टैप। जिस ऑर्डर में ये कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं सेम उसी ऑर्डर में आपकी वॉच में भी शो करेंगे। हालांकि आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको 3 बार पे लॉन्ग टैप करके ड्रैग करना है इस तरीके से ऊपर नीचे करने के लिए। अगर आपको इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट्स को रिमूव करना हुआ तो आपको इसे करना है स्वाइप और करना है डिलीट। ऐड करने के लिए ऐड मोर पे टैप कीजिए और सेव करने के लिए कीजिए सेव पे टैप। मैक्सिमम आप कर पाओगे 50 कॉन्टैक्ट्स को सेव। इसके बाद है अनपेयर करने का ऑप्शन। तो अगर आपको अपनी वॉच को अपने फोन के साथ यूज नहीं करना है तो आप अनपेयर कर सकते हो। आगे है अलार्म, तो जो अलार्म है आप अपनी वॉच से भी सेट कर पाओगे। हम अपनी वॉच से ही सेट करेंगे। और ये है डीएनडी मतलब कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड। तो अगर आप डीएनडी को यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे टाइम सेट करना है और करना है टर्न ऑन। जो टाइम आपने सेट किया है उसी टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। डीएनडी काम करेगा मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी अलर्ट या नोटिफिकेशन शो नहीं करेंगे। वेदर और म्यूजिक बाय डिफॉल्ट ऑन किया गया तो आपको इसे चेंज नहीं करना है। आगे है कॉलिंग का फीचर, इस पर टैप कीजिए, इनेबल पे टैप कीजिए। कॉलिंग का फीचर फिर भी ऑन हुआ नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे होना चाहिए बी का आइकन, लेकिन बी का आइकन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको जाना है अपने फोन के बीटी सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे आपको शो करेगा फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 Pro। आपको यहाँ पे स्कैन करके वेट करना है, नीचे आपको शो करेगा 1F55। आपको इस पे टैप करना है, ये हो जाएगा कनेक्टेड, मतलब कि अब आपकी वॉच में भी आप अपने कॉल्स को रिसीव कर पाओगे। और यहाँ पे अब शो करेगा बी का आइकन। आप अपनी वॉच के फर्मवेयर को यहाँ से कर सकते हो अपडेट, अपडेट पे टैप करके। हालांकि हमने पहले ही अब अपडेट कर लिया है। आगे है एडिट स्पोर्ट्स। आपकी वॉच में पहले से सेट किए गए हैं 16 वर्कआउट मोड जो आपको मिलेंगे मल्टी स्पोर्ट्स में। यहाँ पे है पहले से सेट किए गए 16 वर्कआउट मोड, लेकिन जो लास्ट वाला होता है 70 नंबर का उसे आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। तो आपको एडिट पे टैप करना है और आपको जिससे रिप्लेस करना है, जैसे कि यहाँ पे सेट किया गया है 70 नंबर पे स्टेप ट्रेनिंग। अगर मुझे इसके प्लेस पे ऐड करना है हॉकी तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए और कीजिए सेव। पहले जो 16 वर्कआउट सेट किए गए वो फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आखिरी वाला ही रिप्लेस होता है हमेशा। तो आप देखोगे अब लास्ट में जो हमने किया था रिप्लेस, आप देखोगे यहाँ पे हॉकी शो कर रहा है। इस तरीके से आप लास्ट वाले वर्कआउट मोड को यहाँ से रिप्लेस कर पाओगे। अब बात करते हैं होम पेज की, जहां पे आपको शो करेगा आपका आज का एक्टिविटी और वाइटल डेटा। जैसे कि ये है आपका स्लीप डेटा, तो आप कितने घंटे सोए, इसके अलावा आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस और उसका टाइम यहाँ पे शो करेगा। आपको यहाँ पे मिलेगा आपका स्लीप स्कोर। अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड हो तो आपको सोने के दौरान अपनी वॉच को पहने रखना है। यह है आपका स्टेप्स डेटा, आज आप कितने स्टेप चले हो, इसके अलावा आपका डिस्टेंस और कैलोरी कितनी बर्न हुई है। और ये है आपका हार्ट रेट और ये है SpO2। तो अगर आप मेजर करोगे आपकी वॉच में तो आपका SpO2, हार्ट रेट और जो स्ट्रेस है यहाँ पे शो करेगा। और ये है आपका वर्कआउट रिकॉर्ड। तो हमने अपनी वॉच को इस ऐप के जरिए सेटअप कर लिया है। अब हम देखेंगे आपको अपनी वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है 3 फंक्शंस। तो आप इस पे प्रेस करके डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको बैक जाना हुआ डायरेक्ट होम पेज पे, तो आपको इस पे प्रेस करना है डायरेक्ट होम पेज पे जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप कर पाओगे अपनी वॉच को स्विच ऑफ। आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस, स्विच ऑफ करने के लिए, रिसेट करने के लिए और रिस्टार्ट करने के लिए। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको जाना हुआ स्टेप बाय स्टेप बैक, तो आपको ऐसे स्वाइप राइट करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर। ऊपर में शो करेगा बैटरी लेवल % में, डेट और यहाँ पे है 6 क्विक टॉगल। पहले है डीएनडी को ऑन ऑफ करने का टॉगल, तो आप यहाँ पे टैप करके डीएनडी को ऑन ऑफ कर सकते हो 1 टैप में इस तरीके से। ये है ब्राइटनेस को चेंज करने का ऑप्शन, तो आपको टैप करना है इस टॉगल पे ब्राइटनेस को चेंज करने के लिए। है लेवल 1, 2, 3, 4 और 5। फिर ये है लो पावर मोड। तो अगर आप लो पावर मोड को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में केवल शो करेगा टाइम, उसके अलावा कोई भी फीचर काम नहीं करेगा, कॉल भी आपके शो नहीं करेंगे। तो जब आपकी वॉच में बैटरी लेवल कम हो या आपको बैटरी सेव करना हो तो आपको इसे यूज करना है। इस तरीके से आपको शो करेगा बैटरी लेवल, डेट और यहाँ पे है टाइम, बस इतना ही डेटा शो करेगा। लो पावर मोड को ऑफ करने के लिए आपको बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है 2 सेकंड के लिए, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा और आप फिर नॉर्मली अपनी वॉच को कर पाओगे यूज।
आगे है रेस्ट टू वेक का फीचर, अभी ऑन है तो आप यहाँ पे वन टैप करके रेस्ट टू वेक के फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर ये है कॉल का फीचर, तो आप इस पर टैप करके कॉलिंग के फीचर को वन टैप में ऑन ऑफ कर सकते हो। अब ये ऑन है मतलब कि जब भी कॉल आएगा तब आपको अपनी वॉच में भी रिसीव होगा। लेकिन अगर आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना चाहते तो आप इसे यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। और ये है मीडिया ऑडियो। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर हम बात करेंगे म्यूजिक प्लेयर की तो आपको मिलेगा यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर। तो अगर आप प्ले करोगे तो ये प्ले होगा आपके फोन में। आप यहाँ से प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप कर सकते हो। मतलब कि जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है आपके फोन में, लेकिन आप कंट्रोल कर पाओगे अपनी वॉच के जरिए। लेकिन अगर आप चाहते हो जो म्यूजिक है या जो भी मीडिया है जो आप प्ले करते हो आपके फोन में, जैसे कि कोई भी म्यूजिक, यूट्यूब या कोई भी वीडियो, तो उसका साउंड प्ले हो आपकी वॉच में, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में, कॉल के बटन पर टैप कीजिए और मीडिया ऑडियो को ऑन कीजिए। इसके बाद क्या होगा, जो भी आप मीडिया प्ले करोगे आपके फ़ोन में उसका साउंड प्ले होगा आपकी वॉच में। जैसे कि अगर आप देखो म्यूज़िक जो होगा अभी प्ले होगा मेरी वॉच में। आपको वॉल्यूम को ऑफ करना है। आप देख पा रहे हो जो म्यूज़िक है अब प्ले हो रहा है मेरी वॉच में। इस तरीके से आप म्यूज़िक आउटपुट को चेंज कर सकते हो यहाँ से। अगर आप इसे ऑफ रखोगे तो म्यूज़िक प्ले होगा अब मेरे फ़ोन में। फिर आगे है सेटिंग्स। तो इसमें सबसे पहले है वॉच फेस को चेंज करने का ऑप्शन। तो आप यहाँ से भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो ऐसे स्वाइप करके, और टैप करके आपको उसे सेट करना है। फिर है स्क्रीन टाइम, मतलब कि अगर आप डिस्प्ले को ऑन करोगे तो कितने सेकंड के लिए डिस्प्ले ऑन होना चाहिए, तो इसे कहते हैं स्क्रीन टाइम। यहाँ पे सेट किया गया है 10 सेकंड। आप चाहो तो इसे मैक्सिमम कर सकते हो 30 सेकंड। लेकिन अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आप मैक्सिमम 15 सेकंड कर सकते हो। 10 या 15 सेकंड में करूंगा 15 सेकंड के लिए, मतलब कि डिस्प्ले अब इसका 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। फिर है मेनू स्टाइल। तो आप यहाँ पे दो तरीके से मेनू स्टाइल को शो कर सकते हो। एक होता है ग्रिड। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपके जो मेन मेनू है इस तरीके से शो करेंगे, इसे कहते हैं ग्रिड। और अगर आप करोगे लिस्ट तो आपके मेन मेनू इस तरीके से शो करेंगे, ये है लिस्ट व्यू। आगे है वाइब्रेशन इंटेंसिटी। तो अगर आपको अपनी वॉच में वाइब्रेशन को यूज नहीं करना है तो ऑफ पे सेट कीजिए। अगर आपको हल्का सा चाहिए वाइब्रेशन तो सॉफ्ट पे सेट कीजिए। अगर आपको भारी चाहिए वाइब्रेशन तो रखिए स्ट्रॉन्ग पे। और ये है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, जिसे कहते हैं एओडी क्लॉक। आपको इसमें मिलेंगे दो ऑप्शंस, एक होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग। तो मैंने अब इसे ऑन किया हुआ है। इसके बाद अगर मुझे यूज़ करना है, मान लेते हैं डिजिटल, तो इससे क्या होगा, जब भी आप डिस्प्ले को ऑफ करोगे तो आपको इस तरीके से टाइम शो करेगा हमेशा के लिए, जहाँ पे लिखा होगा फास्ट ट्रैक, टाइम और डेट। इसे कहते हैं ऑलवेज ऑन, मतलब कि हमेशा के लिए ऑन रहेगा। तो अगर आप एनालॉग को करोगे ऑन तो इस तरीके से आपको मिलेगा उसका स्टाइल, जहाँ पे शो करेंगे आपको 2 कांटे आवर और मिनट के लिए। जो एओडी की ब्राइटनेस होती है कम होती है ताकि बैटरी ज़्यादा यूज ना हो, और आप ब्राइटनेस को चेंज नहीं कर सकते। साउंड सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो मतलब कि अगर कोई भी कॉल आएगा तो आपको रिंगटोन चाहिए आपकी वॉच में। अगर आपको रिंगटोन चाहिए तो रिंग को ऑन कीजिए, मतलब कि कॉल आने पर आपको अपनी वॉच में रिंग भी मिलेगी। अगर आपको केवल चाहिए वाइब्रेशन तो वाइब्रेशन को ही सेट कीजिए। अगर आपको दोनों नहीं चाहिए तो आप दोनों को ऑफ कर सकते हो, मतलब कि कॉल आने पे रिंगटोन या वाइब्रेशन नहीं होगा आपकी वॉच में। आगे है फोन सेटिंग्स, जो हम पहले ही देख चुके हैं। क्यूआर कोड, मतलब कि कोड को स्कैन करके आप अपनी वॉच को पेयर कर सकते हो। हमने पहले ही पेयर कर लिया है। और बाद में है यहाँ पे 3 सिस्टम मेनू, स्विच ऑफ करने का, रिसेट करने का, रिस्टार्ट करने का। होम पेज पे अगर आप करोगे स्वाइप लेफ्ट तो आपको मिलेंगे अलग अलग शॉर्टकट, जैसे कि ये है माय फिटनेस, इसके अलावा स्लीप डेटा, हार्ट रेट मेजर करने का ऑप्शन, वेदर अभी फिलहाल कितना है, इसके अलावा आने वाले अगले 7 दिन का वेदर आपको शो करेगा मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर के साथ। होम पेज पर अगर आप करोगे स्वाइप राइट तो आपको मिलेगा मेन मेनू। सबसे पहले है माय फिटनेस, आज का एक्टिविटी डेटा। ये है मल्टी स्पोर्ट्स, मतलब कि यहाँ पे शो करेंगे टोटल 17 वर्कआउट मोड। तो आपको जिस वर्कआउट मोड को स्टार्ट करना है आपको उस पर टैप करना है। जैसे कि मुझे स्टार्ट करना है इंडोर रन, टैप कीजिए, स्टार्ट कीजिए, और यहाँ पे आपको डेटा शो करेगा, जैसे कि इस वर्कआउट को कितना टाइम हुआ है, आपका हार्ट रेट, आपके स्टेप्स, डिस्टेंस, और यहाँ पे शो करेगा कैलोरी। स्टॉप करने के लिए बटन पे प्रेस कीजिए, एंड कीजिए। अगर आप चाहते हो आपका डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है, और जो भी आप वर्कआउट करोगे उसका डेटा आपको शो करेगा यहाँ पे मल्टी स्पोर्ट रिकॉर्ड में। आप यहाँ से चेक कर पाओगे अपने
वर्कआउट रिकॉर्ड को। इसके अलावा ये है स्लीप डेटा, और आप जो अपने वाइटल्स है यहाँ से कर पाओगे मेजर, जैसे कि हार्ट रेट, sp2 और स्ट्रेस। इसके बाद है फ़ोन का फीचर, तो आप यहाँ से कर पाओगे फ़ोन के फीचर को यूज़, जैसे कि पहले है डायल पैड, तो आप यहाँ से किसी भी नंबर को डायल करके कॉल कर सकते हो इस तरीके से। यह है कॉन्टैक्ट्स, तो आपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हो कि आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे आपके सारे कॉन्टैक्ट्स। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए इस तरीके से। यह है रिसेंट कॉल्स, तो आपकी जो भी कॉल हिस्ट्री है यहाँ पे शो की जाएगी। कौन से कॉन्टैक्ट या नंबर को आपने कॉल किया था, कितने बजे किया था, आप टैप करके उसे फिर से कॉल कर सकते हो। आप अपने कॉल हिस्ट्री को यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो, या फिर आप 1 बाय 1 को भी क्लियर कर सकते हो। आपको ऐसे करना है स्वाइप लेफ्ट और करना है डिलीट के आइकन पे टैप। आगे है AI वॉइस, मतलब कि आपके फोन में जो भी गूगल असिस्टेंट या सीरी है उसका यूज आप कर पाओगे। आपको टैप करना है, फिर से टैप कीजिए। हाउ इज द वेदर टुडे? Sunday, it'll be sunny with a high of 36 and a low of 28. फिर यहाँ पे है गेम्स का ये ऑप्शन, जिसमें आपको मिलेंगे 4 गेम्स, 2048, जिग्जो पजल, रेसिंग और डिस्कलरेशन। आगे है कैमरा कंट्रोल, तो इसे यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जो फास्ट ट्रैक ऐप है उसे ओपन रखना पड़ेगा, उसके बाद ये फीचर काम करेगा। तो आपको टैप करना है, फिर से टैप करना है, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, फिर आप टैप करके आपके फोन में फोटो कैप्चर कर पाओगे। या आपको शेक करना है इस तरीके से, तो आप शेक करके या टैप करके अपने फ़ोन में फ़ोटो कैप्चर कर पाओगे। फिर आगे है ब्रीदिंग वर्कआउट, वेदर, अलार्म आप यहाँ से अपने ऐड कर पाओगे। प्लस के साइन पर टैप करना है आपको, टाइम सेट कीजिए, आवर, मिनट, AM PM को सेट कीजिए इस तरीके से स्वाइप करके। फिर आपको करना है टिक पे टैप। कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है उन दिन को आपको चूज़ करना है, और फिर एंड में करना है टिक पे टैप। और आप इस तरीके से टॉगल को ऑन ऑफ करके अलार्म को ऑन ऑफ कर सकते हो। टैप करके आप उसका टाइम भी चेंज कर सकते हो, और इसमें स्नूज को भी ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहाँ से उसे कर सकते हो डिलीट। आप यहाँ पे एक साथ मैक्सिमम 10 अलार्म को ऐड कर पाओगे, और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। फिर आगे है स्टॉप वॉच, टाइमर, और ये है फाइंड माई फोन। तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आप अपने फ़ोन को कहीं पे रख देते हो, आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके फ़ोन में रिंग बजेगी। अगर आपका फ़ोन साइलेंट पे होता है फिर भी आपके फ़ोन में रिंग बजेगी। प्ले पे टैप कीजिए, स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड होगी। फिर आगे है फ्लैश लाइट, तो आप यहाँ से 1 टैप में इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। नोटिफिकेशन आप यहाँ से भी रीड कर पाओगे, और एंड में है सेटिंग्स जो हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों, तो ये था फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 Pro का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।